नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद सियासी हलचल भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा माजरा जिसके बाद सियासी हलचल तेज हुई है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दलित विषयों के जानकार और तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण पर बनी अध्ययन समिति की सदस्य प्रोफेसर सुखदेव थोराट से आपसी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि योग्यता की अवधारणा वास्तव में अन्यायपूर्ण विचार है, जहां मैं अपनी सामाजिक स्थिति और क्षमता को लेकर भ्रमित हूं, क्योंकि किसी के लिए ये कहना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे अधिकारी तंत्र की प्रवेश प्रणाली दलित, ओबीसी और आदिवासियों के लिए निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम सांस्कृतिक रूप से इनसे बिल्कुल जुड़े नहीं हैं, इसलिए पूरी कहानी उच्च जाति की कहानी है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों के पास जातीय जनगणना का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा ना करके उनका हक छीना जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि जातीय जनगणना का समर्थन न करना असल मायने में राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि 98 साल पहले शुरू हुई हक की लड़ाई जारी है। बाबा साहब का सपना अभी भी अधूरा है। उनकी लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं है, ये आज की भी है। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर दलित, आदिवासी और पिछड़ों के इतिहास को मिटाने का भी गंभीर आरोप लगाया। इस पर थोराट ने कहा है कि रिसर्च और पाठ्यक्रम उच्च जातियों के हाथ में है और वो दलितों या पिछड़ी जातियों के वास्तविक हालात के बारे में कभी नहीं लिखेंगे। वहीं इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बीजेपी इस समाज के लोगों को सांसद या विधायक तो बना रही है, लेकिन ऐसा प्रतिनिधित्व किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि उनसे वास्तविक शक्ति छीनी जा रही है। संस्थागत शक्ति जैसे नौकरशाही, कॉरपोरेट और खुफिया एजेंसियों में पिछड़ी जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने इस पूरे मामले पर कहा है कि राहुल गांधी का योग्यता पर चौंकाने वाला बयान कांग्रेस की भाई भतीजावादी और सामंती मानसिकता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। वंशवादी कांग्रेस ने हमेशा SC, ST और OBC समुदायों के उन मेधावी नेताओं का अपमान किया है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रगति की है। कांग्रेस दलित विरोधी मानसिकता की है, जो योग्यता को कुचलने का प्रयास करती है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में भी बड़ा उलटफेर होने की कयास। दरअसल कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक आपुष्ट खबर को लेकर सियासी बाजार गर्म है। ऐसी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इससे जुड़ा एक लेटर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पदाधिकारी ने इस खबर के सही होने की पुष्टि नहीं की। राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व अभी तक किशोरी लाल शर्मा करते रहे थे, जो अमेठी से सांसद बन चुके हैं। सुशील पासी भी स्थानीय स्तर की राजनीति में सक्रिय हैं। वो 2 बार बछरावा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी नियुक्ति को कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सुशील पासी पहले से ही पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार राज्य के प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। अब रायबरेली में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि की भूमिका भी निभाने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये सच है या नहीं। चलिए बताते हैं कि कौन है सुशील पासी। दरअसल सुशील पासी रायबरेली जिले के रहने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में संगठनात्मक कौशल और जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वर्तमान में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत हैं और बिहार में पार्टी के सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उनकी नियुक्ति को राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के भीतर युवा और समर्पित चेहरों को आगे लाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सुशील पासी के राजनीतिक सफर के विषय में अगर बात करें तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इसके बाद जब R चौधरी ने BS4 बनाया
तो सुशील पासी BS4 में आ गए। उसके बाद BS4 से भी नाता तोड़कर कांग्रेस के सदस्य बने। कांग्रेस में उन्हें समय समय पर प्रोन्नति भी मिली है। बीते लगभग एक दशक के वक्त से ज्यादा के अपने राजनीतिक सफर में सुशील पासी ने बछरावा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसमें इन्हें सफलता नहीं मिली। बछरावा विधानसभा क्षेत्र से सुशील पासी ने 5 बार चुनाव लड़ा, हर बार शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा। रायबरेली कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने इस पूरी खबर और सुशील पासी को राहुल गांधी के प्रतिनिधि की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहीं ऐसा कोई भी आदेश और पत्र हमारे पास नहीं आया है, इसलिए इस पूरी बात को हम लोग पुष्टि करने में असमर्थ हैं और ये फेक आईडी के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि रायबरेली की राजनीति कांग्रेस के लिए बड़ी ही दिलचस्प रही है, जिसमें राहुल गांधी ने इस बार पूरी तरीके से बाजी मारी थी और जिस तरीके से राहुल गांधी को बम्पर वोट रायबरेली से मिला था, उसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के अंदर काफी ज्यादा उम्मीद भी जगी। जिस तरीके से अमेठी के सांसद ने इस बार स्मृति ईरानी को हराया था, उससे भी कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा मल मिला। लेकिन अब जब एक बार फिर से चुनावी मौसम सामने आ रहा है, चुनाव अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कोई नई रणनीति अपनाएगी और क्या इस बार वो दलित वोटों को साधने के लिए भी कुछ खास तरीके से प्लान बना रही है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से पिछले चुनाव से लेकर अब तक एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस बार चुनावों को लेकर जिस तरह से उन्होंने धरपकड़ शुरू की है और कमर कसी है, उसको देखने के बाद बीजेपी की टेंशन कहीं न कहीं जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका खामियाजा क्या बीजेपी को वोट कम मिलने के तौर पर भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस को इसका बम्पर फायदा होगा, ये देखना भी काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।